नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। 1 जनवरी को सायरा पंचायत समिति के कुंडलावास गांव में एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की आरती बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसी रामाभाई गरासिया ने एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के बारे में विस्तार से बताया। आइए देखें ये रिपोर्ट। सौकर्ता पितु के जय। आज रोज एसी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महान विश्व शांति आध्यात्मिक आरती बैठक रखवा में आवी से ते आरती बैठक में अपन को सबको इकट्ठा करने वाले जगवंदनीय दिव्य वंदनीय महान विभूति महापुरुष एसी कुंवर केसर सिंह दादा को याद करता पहला अपन सब एक साथ विवेक एवं विनय करते हैं। सब करता पितु के जय। इस आरती बैठक में जेते गांव डिस्ट्रिक्ट तहसील किसी भी गांव से कोई भी खूणे खासरे से यह आरती बैठक में भाई बहन समाज के वडीलों कोई पण आमंत्रित बिना आमंत्रित कोई पण सुनने के वास्ते समझने के वास्ते और देखने के वास्ते कोई पण रीत से आए हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और विवेक करता हूँ। सब करता पितु के जय। अपने ये जो आरती बैठक है आज दिन सुधी हम अल्लाह जो कहीं पे भी जाते हैं मीटिंग बोलते हैं सम्मेलन बोलते हैं, लेकिन हमारा न तो मीटिंग है न हमारा सम्मेलन है। हमारा ये एक विश्व शांति के लिए एक आरती बैठक हम करते हैं। उस आरती बैठक में जो आदि ने नासकाल पूर्व से चलता आ रहा रूलिंग व्यवहार बंद कर दो इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो आदि अनादि काल से चलता आ रहा रूलिंग व्यवहार देश एवं देही का बंधारण जो आज दिन तक हम सब अंधेरे में थे, नहीं जानते थे, रूलिंग को नहीं जानते थे, व्यवहार को नहीं जानते थे। जो भी हमने आज दिन तक जो भी कुछ मुंह से बोलते हैं, लेकिन आज दिन तक जो हमने देखा नहीं है वो व्यवहार जानने के वास्ते आज हम यहाँ समय निकाल कर टाइम निकाल के यहाँ पे इस बैठक में आए हैं। तो आज हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट 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 सरकार सरकार सरकार, लेकिन गवर्नमेंट किसको कहें सरकार किसको कहें आज दिन तक हमने आंखों से नहीं देखा, उसका प्रूफ नहीं देखा, एविडेंस नहीं देखा, डॉक्यूमेंट नहीं देखा। इसके वास्ते आज यहाँ पे हम जो आदि अनाज काल पूर्व से चलता रूलिंग है व्यवहार है और उसका जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है और हमारे देश में चलती जो सरकार है उस सरकार के क्या क्या एविडेंस है डॉक्यूमेंट्स है और सरकार किसको कहें, कौन वास्तविक सरकार है जिसका अपने देश के अंदर जो सरकार चल रही है उस सरकार का अपने पास में दो सरकार का डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और दूसरा है केंद्र सरकार। तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार दो सरकार का एविडेंस हमारे को देखने को मिल रहा है। बाकी और भी कोई सरकार के नाम से हम बोलते होंगे, कहते होंगे, कहलवाते होंगे, मानते होंगे, मनवाते होंगे, लेकिन उनका कोई सबूत नहीं है
हमारे पास में सिर्फ 2 सरकार का सबूत है। तो एक है, इसमें लिखा हुआ है, यह है वन रुपी करेंसी, एकनी दरनी जो करेंसी है, इस करेंसी में हेडिंग ऊपर लिखा है भारत सरकार और नीचे लिखा है अंग्रेजी लिपि में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऊपर हिंदी में भारत सरकार और नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है और साइड के भाग में ऐसा सिंबल सिक्का, सार सिहो सियासन सिलमोहर का सिक्का इस वन रुपी करेंसी के साइड के भाग में छपने में आया है। और फिर इसको दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दूसरी तरफ एक लिखा हुआ है और दोनों तरफ गेहूं की कंठी जो 2 कंठी रखने में आया है। तो इससे इसका बंधारण क्या है? जो इसका बंधारण ये है कि सार सिहो सियासन सिलमोहर, ये जो सिलमोहर सिक्का है, इसके द्वारा पूरे देश में जो सरकार चल रही है, ये 4 लाइन सार सिहो सियासन सिलमोहर, ये सिक्का के आधार से देश की शासन व्यवस्था चल रही है। देश रो जो राज चल रही है, ये जो राज चल रहा है, ये जो सरकार चल रही है, जो यानी शासन व्यवस्था में देश की शासन व्यवस्था है, देश की जो गवर्नमेंट है, वो देश का जो सरकार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के 4 लाइन सार सिहो सियासन सिलमोहर के व्यवहार से देश का व्यवहार चल रहा है। फिर दूसरी तरफ ये गेहूं की कंठी है, जो हमारे साधारण सिंपल लैंग्वेज में हम उम्बी बोलते हैं इसको। तो ये पवन पानी की कैणी, जिसको हम बोलते हैं पवन पानी की कैणी, ये पवन पानी की कैणी से हमारा देही का हैंडलिंग चलता है। तो देश यानी देही का जो व्यवहार चलाने वाली जो सरकार है, या किसके द्वारा जो देश का व्यवहार चलता है, वो ये पुरवार और साबित करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के आधार से देश और देही का व्यवहार चलता है। देश का व्यवहार और देही का व्यवहार कौन चला रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार चलाती है, ऐसा ये एविडेंस डॉक्यूमेंट्स ये बोलता है। और ये अपने कोई किसी दुकान में से नहीं लेके आए, ये तो सरकार की, मतलब सरकार की जो, ये तो सरकारी है, ये तो सरकारी जो सरकार का डॉक्यूमेंट्स, ये सरकार का डॉक्यूमेंट्स एविडेंस बोलता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ये कोई अपन ने नहीं बनाया है। फिर अपन देखते हैं दूसरी सरकार का डॉक्यूमेंट्स एविडेंस। दूसरी सरकार का इसमें लिखा है, हिंदी में लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक और नीचे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर हिंदी में है और नीचे अंग्रेजी लिपि में लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। अब नीचे लिखा है, उसके नीचे हिंदी में भी है और अंग्रेजी लिपि में भी है। हिंदी में लिखा है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत में धारक को 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 यानी 1000, 2000 की जो ये बैंक नोट है, उसमें एक प्रोमिस शब्द, एक वचन शब्द लिखा हुआ है। और अंग्रेजी में लिखा है कि ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 यानी 500 यानी 1000 यानी 2000 की नोट में ये अदा करने का वचन है। प्रोमिस शब्द लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है प्रोमिस और हिंदी में वचन। तो एक सरकार, ये सरकार है जो वचन दे रही है, अदा करने का वचन। अदा करने का वचन जब अपन ने किसी से कुछ लिया है ग्रांट के रूप में, तो ही अपन को
तो ही अपन को ये अदा करने का वचन। बंद करो इसको, बंद करो इसको, कटो ना, नहीं उठाना, वो कटो इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, दो सरकार का दस्तावेजी पुरावा अपन को देखने को मिल रहा है। तो ये दो सरकार का दस्तावेज, दोनों का व्यवहार अलग अलग और दोनों का नाम अलग अलग। एक बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और दूसरा बोलता है केंद्र सरकार। दो सरकार का दस्तावेजी पुरावा अपन को देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने देश में तो बहुत सारी सरकार बोलते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार, बीजेपी, कांग्रेस और नौकरशाही सरकार, राजाशाही सरकार, इंपीरियल यानी राजाशाही सरकार और नौकरशाही सरकार, और क्या बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत सारी सरकार है, लेकिन ऐसा कोई उनका डॉक्यूमेंट्स एविडेंस अपने देश के अंदर नहीं है। अब अपन आगे ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के आधार से देश का व्यवहार चलता है या फिर ये केंद्र सरकार के आधार से देश का व्यवहार चलता है। दोनों में से किसके आधार से देश का व्यवहार चलता है, इसके वास्ते आगे अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधारण के आधार से बने हुए एविडेंस डॉक्यूमेंट्स, जो प्रत्यक्ष दर्शनी दस्तावेजी पुरावा अपन देखते हैं। तो ये दस्तावेजी पुरावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधारण के आधार से बने हैं। और ये दस्तावेजी पुरावा के ऊपर हेडिंग ऊपर लिखा है इंडिया नॉन जुडिशियल। नॉन जुडिशियल कहते ही कुदरती व्यवहार, और 4 लाइन्स आर सियोसियासन सिलमोर छत्य में जैते अने 100 रुपया, 100 रुपये के दर का ये जनरल स्टैम्प्स, ये दस्तावेजी पुरावा, ये दस्तावेजी पुरावा बोल रहा है कि इंडिया नॉन जुडिशियल। अब अपन देखते हैं कि वोटर लेटर वोटर स्लिप में, वोटर लिली में कैमल भूमिका का प्रतीक रखने में आया है। कैमल भूमिका का प्रतीक, ये प्रतीक है, ये कैमल भूमिका के प्रति ये फरते लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। ध्यान से देखना आप सब जने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा हुआ है। इसके फरते केंद्र सरकार या राज्य सरकार या बीजेपी कांग्रेस या नौकरशाही सरकार ऐसा कोई शब्द नहीं है। जो आज अपने देश में सरकार चल रही है उनकी सबूत की बात करते हैं कि अगर वो सरकार है तो उनका ऐसा सबूत, ऐसा प्रूफ, ऐसा एविडेंस, ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो कमल भूमिका का है, कमल भूमिका के फरते लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस या केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसा कोई शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सबूत की बात करते हैं। यहाँ पे जो जिसका सबूत है उसकी बात करते हैं। तो ये वोटर स्लिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा, इसके सिवाय और कोई सरकार का नाम उपस्थित करने में आया नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ही बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ये दस्तावेजी पुरावा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नाम पे बोल रहा है। अब अपन आगे का दस्तावेजी पुरावा देखते हैं। ये दस्तावेजी पुरावा, एक इसके भी हेडिंग के ऊपर इंडिया नॉन जुडिशियल लिखा हुआ है। ये इंडिया नॉन जुडिशियल लिखा हुआ है, इसका खुलासा अपना हो गया। इंडिया नॉन जुडिशियल यानी कि कुदरती व्यवहार। अब अपन वोटर स्लिप और वोटर लेटर में अपन इसको देखते हैं
तो इसमें लिखा हुआ है एस तारो पी तारो आई तारो, ऐसा करके पूरा ये जनरल दस्तावेज, ये पूरा जनरल दस्तावेज पूरा भरा हुआ है। एस तारो पी तारो आई तारो ऐसा करके पूरा ये दस्तावेज है, पूरा का पूरा ये भरा हुआ है ऐसा। तो उसका एस तारो पी तारो आई तारो उसका मतलब क्या होता है कि एस यानी कि सर्वे, पी यानी कि प्रिविशियल, आई इट्ला की इंडिया, सर्वे प्रिविशियल इंडिया कि आज से नहीं, 1947 से नहीं, 1965 से नहीं और 1860 से नहीं, लेकिन जब से ये सृष्टि की रचना हुई तब से चलता आ रहा कुदरती रूलिंग व्यवहार, उसका नाम सर्वे प्रिविशियल इंडिया के माता ने पिता मोजनी ने मापड़ी नहीं ली, उससे भी आगे का अखंडी अविनाशी जे व्यवहार है वो व्यवहार आज दिन तक चालू है, चालू रीति रिवाज में है। उसका आज पुलिस डिपार्टमेंट 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार टोपी पे 4 लाइन्स सार सियो सियासन सिलमोर सिक्का ये टोपी पे लगाता है, वर्दी पे लगाता है। तो कौन से व्यवहार में कौन सी सरकार बदलाई गई? कौन सी सरकार बदलाई? सरकार बदलाई गई। अपन खाली मुंह से बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई सरकार बदलाई गई है? तो फिर ये दस्तावेज पुरावा ये बोल रहा है कि आदि यानी अनाज काल पूर्व से चलता रूलिंग व्यवहार, वो व्यवहार आज दिन तक उसमें कोई किसी भी प्रकार का हार फेर कोई परिवर्तन आया नहीं। ये दस्तावेज पुरावा बोल रहा है अगर कोई परिवर्तन आता तो जरूर न जरूर इस दस्तावेज में कोई न कोई तो लिखा हुआ होता, लेकिन आज दिन तक इसमें ऐसा है नहीं है। ये सर्वे प्रिविशियल इंडिया ऐसा बोल रहा है। तो जब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो वही तो आज मैंने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ये जो मिंट मुद्रा लगाती है, तो किसका मिंट मुद्रा है? ये मुद्रा किसकी? ये मिंट किसका? ये वर्दी किसकी? पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट तो ओनली फॉर गवर्नमेंट का वफादार है, पुलिस गवर्नमेंट नहीं है। पुलिस गवर्नमेंट नहीं है। पुलिस तो एक फक्त गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की रक्षा करने वाले, उसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सरकार नहीं है। पुलिस कभी सरकार हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है देखा आज दिन तक हमने कि पुलिस गवर्नमेंट, ऐसा दस्तावेज पुरावा हो तो हमको दिखावे, हम पुलिस को गवर्नमेंट कहने के लिए तैयार है। किसी का विरोध नहीं है इसमें। विरोध, ये कुदरती व्यवहार में विरोध की बात आती भी नहीं है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए। अब इसी तरह से हम आगे का दस्तावेज पुरावा देखते हैं। इसका आगे का दस्तावेज पुरावा है। ये दस्तावेज पुरावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधारण के आधार से बना हुआ एविडेंस डॉक्यूमेंट्स। ये दस्तावेज पुरावा अंग्रेज के जमाने में जो बनाया गया है, जब अपने देश के अंदर ब्रिटिश का शासन चल रहा था, अंग्रेज का राज चल रहा था, तो ब्रिटिश का जो राज चल रहा था उस वक्त में ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ये दस्तावेज बनाने में आया है। और यहाँ पे अंग्रेज का ये पंचम जॉर्ज का ये फोटो रखने में आया है। जब हमारे देश के अंदर जब ब्रिटिश का साम्राज्य चल रहा था, उस वक्त में उसका इतिहास ऐसा उसका बोलता है कि ब्रिटिश का साम्राज्य यानी शासन इतना फैला हुआ था पूरे विश्व भर में। ऐसा एक शब्द में कहती है दुनिया कि सूर्य उगे यानी सूर्य डूबे। जहां तक ब्रिटिश का साम्राज्य फैला हुआ था, इतना बड़ा उसका शासन, तो उसको कोई
आड़ा हाथ करने वाला कोई था ही नहीं। तो क्यों नहीं इस दस्तावेज के अंदर, ये दस्तावेज के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विश्व में ये क्राउन ताज है, ये क्राउन ताज जो पगड़ी है, ये क्राउन है, ये ताज है, इस ताज के फरते लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अंग्रेज के जमाने में जब ये दस्तावेज बनाया तो उस वक्त में अंग्रेज का कोई वरिष्ठ नहीं था, पूरा विश्व उसका था, वो सबका वरिष्ठ था। इतना बड़ा महान संसा का संसा था होता तो फिर ये शब्द बदल देना था और यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट लिख देना था। अंग्रेज के जमाने में बनाया तो इसके फरते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द निकाल देता और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड लिख देता तो ताज का ओनर मालिक तो बन जाता ना, और ताज का ओनर मालिक बन जाता तो पूरा विश्व उसके अंडर में हो जाता, पूरा विश्व का वो मालिक कहलाता। पूरी विश्व की आज पूरा विश्व चलता है वो ताज का व्यवहार के अधीन में चल रहा है, ताज के व्यवहार के अधीन में चल रहा है। तो ये ताज के ये जो फरता जब उसके उस वक्त में ये डॉक्यूमेंट एविडेंस छपने में आया तो ये शब्द अंग्रेज क्यों नहीं निकाल सका। इसका मतलब हमको ये जानने को मिलता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं था, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्यक्ति शासन करके गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के व्यक्ति शासन करके गया, राज करके गया, वो सरकार नहीं था। इसलिए ये दस्तावेजी पुरावा हमारे को देखने से और इससे हमको ये समझने को मिलता है कि वो भले ही वो संसा का संसा तो होगा लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार नहीं था, इसलिए इसको बदल नहीं सका। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता तो जरूर इसको बदल के रख देता, लेकिन ये एविडेंस डॉक्यूमेंट से ये बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो दूर से देखने के लिए जो अपने पास कैमरा कॉपी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द है, ये वोटर लेटर के अंदर वोटर स्लिप के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार तो कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस दस्तावेज में भी देखा अपन ने तो वो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंटर गवर्नमेंट केंद्र सरकार शब्द हम ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जाए तो उसको हम सरकार मान ले। अब इसी तरह से आगे का डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देखते हैं। ये दस्तावेजी पुरावा है, ये दस्तावेजी पुरावा ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधारण के आधार से बना हुआ दस्तावेज एविडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नाम से बोल रहा है। तो इसके हेडिंग के ऊपर लिखा है 10 रुपया 4 लाइन सार सियोसियासन सिलमोहर यानी भारत एंड इंडिया, ऐसा सार सियोसियासन सिलमोहर हेडिंग ऊपर रखने में आया है। अब अपन देखते हैं कि वोटर लेटर वोटर स्लिप में इसमें 4 लाइन सार सियोसियासन सिलमोहर का प्रतीक रखने में आया है, ये प्रतीक है वोटर लेटर में। और इसके फरते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा हुआ, ये कैमरा कॉपी है दूर से देखने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कहां है? केंद्र सरकार। आज पूरा देश भले वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, एक एक डिपार्टमेंट की बात अगर करने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए टाइम के अभाव में हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा हुआ है। ऐसा और कोई किसी सरकार का या किसी डिपार्टमेंट का ये सील ये सिक्का होवे तो फिर उसका एविडेंस सबूत प्रूफ दिखा देना चाहिए। क्यों नहीं आज दिन तक तुम इसको बदल सकते हो? क्यों नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निकाल के और मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट लिख रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार लिख दो,
सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार लिख दो। क्यों नहीं केंद्र सरकार लिख सकते हो? छापने वाले भी आप हो, ट्रेजरी पे आप बैठे हो, प्रेस में भी आप बैठे हो, गवर्नमेंट की प्रेस में भी आपके लोग बैठे, आदिवासी तो है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार शब्द आज दिन तक क्यों नहीं बदलने की? आपकी सर्विस पूरी मतलब आपकी पूरी बहुमत की सरकार बनती है, उसके बाद में भी आप इसको सेंस नहीं कर सकते हो। खुद का सरकार का कुछ नमूना नहीं है देश के अंदर। खुद का नमूना, प्रूफ, एविडेंस, टिकट, रुपया, पैसा, स्टाम्प, आपका कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? होना चाहिए। सरकार कहे तो होना चाहिए, सरकार कहते उसका एविडेंस डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ये 4 लाइन आरसीओ से सील मोहर आपके किसी भी आधार कार्ड पे देखो तो ये सिक्का मिलेगा, वोटर आईडी कार्ड पे देखो तो ये सिक्का मिलेगा, राशन कार्ड पे देखो तो ये सिक्का मिलेगा, लाइसेंस पे देखो तो ये सिक्का मिलेगा। कोई भी आपका घर पे नोटिस समन्स आता है तो उसके ऊपर ये सिक्का होता है। तो बीजेपी 5 साल के लिए आती है तो क्यों नहीं आपका ये सिक्का रख दो ना एक तरफ। ये 5 साल के लिए आपका फूल का सिक्का निकाल लो। हाथ वाली सरकार आती है, कांग्रेस आती है, आपका ये एक तरफ रख दो, हाथ वाला सिक्का बना दो। रुपये में भी ये निकाल दो, रुपये में भी ये निकाल दो। ये नोट है, इसमें भी तो ये है ना। अगर ये सिक्का नहीं हो तो आपको लोगे? नहीं लोगे। क्या कहोगे? नकली है, बनावटी है। इसमें तो सबको नजर जाती है ना, क्योंकि ये तो सबको प्यारा लगता है। इसमें 4 लाइन सील मोर सिक्का, ये जो सिक्का है इसमें ये सिक्का निकाल देवे तो हम इसको कॉम में नहीं लेंगे, बनावटी समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो कांग्रेस की कहां है सरकार है ऐसा नमूना, ऐसा सरकार के अंदर उसका प्रूफ होना चाहिए। देश के अंदर तुम शासन कर रहे हो, राज चला रहे हो, तो राज चलाने के लिए तो कुछ तो हथियार होना चाहिए ना, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना, कोई तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो ये रिकॉर्ड सब किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये भारत सरकार के नाम से बोलता है, हम नहीं कहते हैं, हम तो कहते ही नहीं है, हमको बोलना भी नहीं आता है। ये तो प्रूफ बोलता है, ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है। आप उसका अभ्यास करो, आप उसको मतलब इसके आप पढ़ो उसको। तो एविडेंस में ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ये 4 लाइन सील मोहर, ये सिक्का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नाम से बोलता है। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, पंचायत, राजाशाही, नौकरशाही, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। ऐसा वर्ड्स भी नहीं है, शब्द नहीं है, लिखने में भी नहीं आया है। तो हम कैसे कहें उसको सरकार? बीजेपी को सरकार कैसे कहें? केंद्र सरकार को सरकार कैसे कहें? राज्य सरकार को सरकार कैसे कहें? ठीक है, सरकार कहने के लिए हमारे पास में कोई तो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है। वो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हम सरकार है ऐसा डॉक्यूमेंट हम देखना चाहते हैं। जैसा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, ऐसा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, वैसा का वैसा केंद्र सरकार का भी होना चाहिए, राज्य सरकार का भी होना चाहिए, पंचायत सरकार का भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नहीं है आज दिन तक। अब हम आगे देखते हैं टिकट वाला कहां है? दस्तावेज। अब हमारे देश के अंदर कोई भी काम होता है, लोन लेने जाते हैं तो अपन टिकट लगाना पड़े, टिकट लगाने पड़ते हैं ना। कोर्ट में जाते हैं, कोई भी केस चलता है तो वकील लोग अपनी केस हाथ में लेते हैं और उसके ऊपर टिकट लगा के फिर मतलब मजिस्ट्रेट को मतलब फाइल पेश करते हैं। वो टिकट आज तमाम प्रकार के जो टिकट है, वो टिकट, वो डॉक्यूमेंट्स, वो एविडेंस किसके, कौन सी सरकार के हैं? तो ये अपने जब भी समय बदलता गया, जो समय बदलता गया और उसमें जो डॉक्यूमेंट में परिवर्तन आता गया, जो जमाना बदला, तो जो जब समय गया, जैसे जैसे
इन डॉक्यूमेंट के अंदर अपना कोई न कोई नया हिसाब आता रहा। तो पहले जो अपना रेवेन्यू था वो रेवेन्यू ऐसा जो था और उसके फरते लिखा हुआ था हेवंस लाइट अवर गाइड, और ये नीचे लिखा था इंडिया रेवेन्यू। इंडिया रेवेन्यू था, इंडिया रेवेन्यू। जब भी शुरू स्टार्टिंग में जब कोई रेवेन्यू टिकट छापने में आया था, टिकट का सलन पर सलन में जब भी, ठीक है, भले वो 1881 में हुआ हो या भले मतलब और भी कहीं मतलब 1800 के, या मेरे को उसकी कोई फिक्स डेट मालूम नहीं है, लेकिन जब भी मतलब ये जो डेट जब भी टिकट मतलब सलन में आई, जब भी ये इंडिया रेवेन्यू बोल रहा है, इंडिया रेवेन्यू कहते ही ये रेवेन्यू किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है, ऐसा ये प्रूव करता है। उसके बाद में जब जब ये परिवर्तन आया और ये रेवेन्यू आया, कैमल भूमिका आया, और अब है ये 4 लाइन सारसियोसिया संचिल मोर वाला रेवेन्यू है। तो ये इस रेवेन्यू में क्या लिखा है कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू यानी कि खाद्य खुराकी। हाँ, रेवेन्यू यानी कि खाद्य खुराकी। जो भी कुछ भी है वो रेवेन्यू किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। और ये जो हमने पहले सबसे पहले ये जो है कैमल भूमिका, ये जो कैमल भूमिका है, कैमल भूमिका यानी कि धरती माता, ये जो धरती है ना, ये जो धरती है वो किसकी है? तो इसको, ये धरती माता का बंधारण यानी इसका जो व्यवहार, इसका जो हिसाब जानने के लिए, हमें इसका हिसाब जानने के लिए पहले हमको इसका रिकॉर्ड में हिसाब मतलब समझना पड़ेगा, रिकॉर्ड में हिसाब समझना पड़ेगा। तो ये जो धरती है, ये जो जमीन माता है, यानी ये जो कैमल भूमिका है, ये किसकी है? कैमल भूमिका, ये भूमि, कैमल भूमिका यानी भूमि, ये जमीन, ये भूमि जो किसकी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है। और ये जो रेवेन्यू है वो भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, रेवेन्यू किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। कहने का मतलब कि ये जमीन है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है। और ये जमीन के ऊपर जितनी सारी अर्थ मटेरियल्स, धातु, द्रव्य पदार्थ, जो भी कुछ अपन से आंखों से दिख रहा है वो सारा किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। तो जमीनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है, तो फिर भारत सरकार की जमीन है, ऐसा कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एविडेंस डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। तो भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, रेवेन्यू किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। भारत राजस्व रेवेन्यू गोसर, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। भारत राजस्व रेवेन्यू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का, ये फॉरेस्ट वालों की जमीन नहीं है। भारत राजस्व रेवेन्यू बिला नाम, बिला नाम का कोई रेवेन्यू नहीं है। भारत राजस्व रेवेन्यू पंचायत, पंचायत का रेवेन्यू नहीं है। भारत राजस्व रेवेन्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी रेवेन्यू नहीं है। तो फिर आज ये सब ये डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ये फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मालिक बन जाओ, और कहता तुम हटो, तुम्हारा कब्जा हटाओ, तुम्हारा अतिक्रमण हटाओ, ठीक है। अब अपन को ये बोलना है कि हम हटाएंगे, लेकिन आपका भारत राजस्व रेवेन्यू फॉरेस्ट ऐसा डॉक्यूमेंट लाओ, हम तुम्हारा कल हमारा कब्जा हटा देंगे, तुम्हारा सबूत लाओ। पहले हमको ये सबूत पकड़ना है। भारत राजस्व रेवेन्यू जो लिखा हुआ है, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, रेवेन्यू तो भारत सरकार का है, तो हमारा कब्जा है, हमारा घर है, हमारी जमीन है, हम जो खेती कर रहे हैं वो सारी की सारी जमीन आज से नहीं, जब से ये सृष्टि बनी तब से ही जमीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है, ऐसा ये डॉक्यूमेंट बोलता है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बात आती है डिपार्टमेंट की या गोसर की जमीन।
या बिला नाम की जमीन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन, ऐसा कोई एविडेंस आज दिन तक हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं। तो ये जितने भी दस्तावेज पुरावा है वो किसके नाम से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नाम से बोल रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कोर्ट टिकट। ये कोर्ट टिकट बोल रहा है कोर्ट फी भारत इंडिया, कोर्ट फी है, कोर्ट फी भारत इंडिया, कोर्ट टिकट है, वो भी किसका है? भारत सरकार के नाम से बोलता है। वो भी किसी कोर्ट का, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नहीं। जो भी कोर्ट टिकट है वो भी कोर्ट टिकट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधारण के आधार से बना हुआ दस्तावेज पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नाम से बोल रहा है। अब अपन आगे का डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देखते हैं। उसके बाद में ये जो दो एविडेंस है, ये रूल्स है, एक है लैंड रेवेन्यू रूल्स और एक ट्रेजरी रूल्स। तो रेवेन्यू रूल्स ये पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधारण के आधार से बना हुआ दस्तावेज पूरा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नाम से बोल रहा है। और ये ट्रेजरी रूल्स, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधारण के आधार से बना हुआ दस्तावेज पूरा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ये नामे बोल रहा है। तो ये दस्तावेज पूरा हुआ ट्रेजरी रूल्स एंड रेवेन्यू रूल्स, ये ट्रेजरी रूल्स और रेवेन्यू रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नाम से बोलता है। अब अपन आगे देखते हैं कि अब अपन देखते हैं पोस्ट वर्ष वाली सरकार का हिसाब, यानी कि बंधारण। पोस्ट वर्ष वाली जो सरकार है ना, आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो? पोस्ट वर्ष वाली सरकार 5 साल में वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। ये बात तो हमको समझ में आ रही है ना। 5 वर्ष वाली सरकार का बंधारण, अब अपन इतनी टाइम तक तो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का ये दस्तावेज देखा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के दस्तावेज के सिवाय दूसरी कोई सरकार का सबूत नहीं मिला है, दस्तावेज नहीं मिला है, डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। अब अपन आगे देखते हैं कि 5 वर्ष वाली सरकार का दस्तावेज देखते हैं, उसका क्या बंधारण है, उसका बंधारण देखते हैं। 5 वर्ष वाली सरकार का बंधारण देखते हैं। 5 सरकार है उसका बंधारण। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये एक जो फैसला है वो ये बोल रहा है कि जनादेश नहीं, बंधारण सर्वोपरि है। सुप्रीम जनादेश नहीं, जनादेश किसको कहते हैं? कि जो अपन किसी को वोट देते हैं और वो जीत करके दिल्ली जाके बैठता है या सांसद या लोकसभा में या राज्यसभा में बैठता है, जो मनुष्य ने जिसको बनाया है, जिताया है, वो जनादेश कहलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो मना कर रही है कि वो तो सर्वोपरि नहीं है, उनका बंधारण है वो सर्वोपरि नहीं है। क्या कह रहा है? ये जनादेश नहीं, वो जनादेश नहीं, बंधारण सर्वोपरि है। कि ये है वो सर्वोपरि नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये बंधारण है ना, ये बंधारण है, वो सर्वोपरि है, जनादेश सर्वोपरि नहीं है। फिर उसका आगे का हिसाब देखते हैं। ये 2001 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बाहर, मतलब ये आदेश ये किया है 2001 में किया है, ये 2001 में ये बाहर पड़ा है। और उसके बाद में इस बात को उन्होंने जो अपने देश के अंदर जो चल रही है सरकार, उन्होंने इस बात को यकीन नहीं किया, एमएल में नहीं लिया। एमएल में नहीं लेने से उन्होंने अपना स्वीकार इस बात को नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 2005 में वापस उसको आदेश करना पड़ा कि न्यायतंत्र सहित सरकार के तमाम अंगों को बंधारण के अनुसारित चलने का है। ऐसा ये पेपर के अंदर, संदेश पेपर के अंदर 2005 में वापस मतलब ये डिक्लेरेशन हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि जो चल रही है वो सरकार अगर बंधारण के आधार से चलती तो सुप्रीम को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों पड़ती? अगर कोई हमारे घर में अगर कोई गलती करता ही नहीं तो बाप क्या बोल सकता है क्या किसी बेटे को? वही सुप्रीम कह रही है कि न्यायतंत्र सहित सरकार के तमाम अंगों को बंधारण के अनुसारित चलने का है। तो इसलिए ये अनुसारित नहीं चल रहे हैं, बंधारण के अनुसारित नहीं चल रहे, बंधारण को एक तरफा, और वो उसको बंधारण के आधार से नहीं चल रहे, इसलिए इस सुप्रीम को कहना पड़ा। अब नीचे लिखा है कि सरकारी तंत्र मर्यादा उल्लंघे तो न्यायतंत्र पका कापी सके लाहौटी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज है वो ये बात ये कह रहा है, अगर आप बंधारण के आधार से अगर देश की व्यवस्था नहीं चलाते हो तो तुम्हारी पांख मतलब ये काटी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि तुम अगर इस मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारा न्यायतंत्र तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है और तुम्हारी ये पंख मतलब जो तुम उड़ रहे हो, ठीक है, उड़ रहे हो, ये पंख तुम्हारी काट सकती है, न्यायतंत्र तुम्हारी पंख ये काट सकती है, क्योंकि तुम जिस आधार से जो चल रहे हो या देश की जो व्यवस्था चला रहे हो वो बंधारण के मुजब नहीं चला रहे हो, तुम अपने हिसाब से चला रहे हो, या तुम्हारी जो कानून व्यवस्था उसके आधार से चला रहे हो, इसलिए ये सर्वोपरि नहीं है, बंधारण है वो सर्वोपरि, उसके आधार से चलो, ठीक है, ऐसा कह रहा है। अब अपन देखते हैं कि ये तो हो गया 5 वर्ष वाली सरकार का हिसाब। अब अपन देखते हैं कि कॉमनवेल्थ के जो डेलीगेट है और डेलीगेट यानी कॉमनवेल्थ के जो डेलीगेट तरीके से पैसा नहीं जाते प्रतिनिधि व्यवस्था के अधिकारी वर्ग, कॉमनवेल्थ के जो दलाल है, प्रतिनिधि है, जो प्रतिनिधि तरीके है, जो पैसा नहीं जाते हैं, वो उनका बंधारण अपन जानते हैं। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, तो ये हाईकोर्ट बोल रही है अहमदाबाद, हाईकोर्ट अहमदाबाद बोल रही है, ये भी संदेश के अंदर 2005 में ये पेपर में डिक्लेरेशन हुआ है, अपन ने नहीं किया है, हाईकोर्ट ने किया है। ये बोल रहा है कि अधिकारियों यह तुम नहीं भूलो कि तुम सरकारी नौकर हो, बॉस नहीं। ऐसा कौन बोल रहा है? हाईकोर्ट अहमदाबाद बोल रहा है कि तुम बॉस नहीं हो, तुम सरकार के नौकर हो। अब अपन तो किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो क्या उनको साहब साहबी तो कहते हैं, सरकारी तो मानते हैं, अपन उनको ही सरकार मान रहे हैं। जब हाईकोर्ट ये फटकारा लगा रही है कि तुम सरकार के नौकर हो, बॉस नहीं, मालिक नहीं हो, मालिक नहीं हो, नौकर हो, ये सब शब्दों में लिखा है कि ये मतलब ये गुजराती में लिखा है कि अधिकारियों इन्हें भूले कि तेओ सरकारी नौकर से बॉस नहीं। हिंदी में इसका ये अर्थ होता है कि अधिकारियों तुम ये मत भूलो कि तुम सरकार के नौकर हो, मालिक नहीं। बॉस तो इंग्लिश वर्ड से, तुम मतलब मालिक नहीं हो, तुम आज मालिक बन गए हो। जमीन किसकी? हमारी। वो क्या बोल रहे? ये जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, ये जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, वो जमीन गोसर की है, वो जमीन राज्य सरकार की है। तुम तो सब मालिक बन गए। हम आदिवासी कहां जाएंगे? हम आदिवासी कहां जाएंगे? तुम तो सब मतलब मालिक बन बैठे हो। इधर जाए तो फॉरेस्ट वाला मालिक, उधर जाए तो पेंशन वाला मालिक, उधर जाए तो राज्य सरकार मालिक, उधर जाए तो बिलानाम, उधर जाए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मालिक, पेंशन मालिक। हम कहां जा रहे हैं? कहां मालिक? कहां पे जाके बैठे? बताओ ना, कोई हमारे लिए है कोई व्यवस्था क्या आदिवासी के लिए? कहां है तुम्हारा लाओ डॉक्यूमेंट? अब हम भी डॉक्यूमेंट के साथ में बात करेंगे, अब हम भी रिकॉर्ड के साथ में बात करेंगे। अब अपन को लाठी से नहीं, पत्थर से नहीं, हथियारों से नहीं, लेकिन कानूनी डॉक्यूमेंट से लड़ेंगे। हो तो आपका डॉक्यूमेंट दिखाओ। आदिवासी तुम मित्र भावे राजी खुशी भाईचारे के साथ में आपको देके चला जाएगा कहीं पे भी।
कहीं नहीं जगह मिलेगा तो हम समुद्र में डुबकी लगा देंगे। नहीं तो अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की निकल गई तो समझ लेना कि आदिवासी आज तो नहीं लेकिन कल जगेगा, लेकिन आज भी जग रहा है। समझ लेना किसी भी, मैं तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम्हारा है डॉक्यूमेंट तो प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों तुम मेले ये सब मेले गुप्त में रख रहे हो? तुम्हारी जमीन है ऐसा तुम प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हो? भारत राजस्व रेवेन्यू गोसर क्यों नहीं है तुम्हारा? भारत राजस्व रेवेन्यू फॉरेस्ट का क्यों नहीं है? लाओ ना डॉक्यूमेंट, अपने प्रत्यक्ष आमने सामने बैठ करके खुलासा कर ले। और तुम्हारी जमीन है तो हम आदिवासी इतने मूर्ख तो नहीं है ना, क्योंकि हम जंगली तो जरूर हैं लेकिन मूर्ख तो नहीं है ना। और मूर्ख की अगर हम अगर तुम हमको मूर्ख भी समझते हो कोई बात नहीं। मेरी मूर्ख के पास में ये दस्तावेज है, मैं एक मूर्ख हूं और मेरे मूर्ख के पास में ये डॉक्यूमेंट है, मैं मूर्ख हूं। समझ लो, तुम हमको मूर्ख समझते हो। आदिवासी कानून नहीं जानता है, आदिवासी रूलिंग नहीं जानता है, आदिवासी वर्षों से जंगलों में रहता है, आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं है, आदिवासी एजुकेटेड नहीं है, IAS IPS ऐसा बोलते हैं तो हम जरूर जंगली हैं, हम जरूर मूर्ख हैं। लेकिन मेरे मूर्ख के पास में ये डॉक्यूमेंट है। लाओ तुम्हारे सज्जनों का डॉक्यूमेंट लाओ, इधर रखो। तुम तो सज्जन हो ना, तुम तो सज्जन हो, तुम गवर्नमेंट को चलाने वाले हो, तो तुम्हारे पास में ऐसा डॉक्यूमेंट हो तो लाओ, दिखा दो। हम तुम्हारी जमीन, तुम भले हमारे यहाँ अभ्यारण्य बनाओ न, तुम भले और कुछ भले यहाँ पे गार्डन बनाओ, और तुम और भी कुछ बना सकते हो, एयरपोर्ट बनाओ या और भी कोई तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी बनाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तब आप बना सकते हो कि आदिवासी के पास में जैसा डॉक्यूमेंट है ऐसा डॉक्यूमेंट आपकी सरकार का होना चाहिए। तो अगर सरकार का नहीं है तो फिर ये जो षड्यंत्र खड़ा करने से पहले, ये सब वजह उपस्थित करने से पहले, क्या आपने ये सब वजह उपस्थित करने से पहले 5 वर्ष की सरकार और कॉमनवेल्थ के प्रतिनिधि तरीके जो पहचाने जाते अधिकारी वर्ग, उनको ये चैलेंज के साथ में कहते हैं कि ये वजह उपस्थित करने से पहले आपने ये रूल्स का अभ्यास किया था क्या? आपने ये पढ़ा है क्या? इसमें तो लिखा हुआ है, पेज नंबर 396 के अंदर लिखा है कि 396 में पेज नंबर में ये उल्लेख करने में आया है 396 में ये उल्लेख करने में आया है कि अपने देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे चली जाने के बाद में 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का बगावत हुआ और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से विदा किया, उसको यहाँ से अपने देश में जहाँ से आए जहाँ भेज दिया। 1858 के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी बागडोर शासन व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने देश में शासन चला रही थी, जो उसको मलाइयों से वो आई थी व्यापार करने, लेकिन यहाँ करके सरकार बन गई, फिर यहाँ से उसको विदाई किया। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी शासन व्यवस्था हाथ में ले ली। कुछ टाइम के बाद में 1858 के बाद में उसके बाद में उसकी कैसे सेटल किया कैसे नहीं किया, फिर 1870 के अंदर 1870 में 99 वर्ष का लीज पट्टा का कॉल करार हुआ,
वो कोल करार ये लैंड रेवेन्यू रूल्स पेज नंबर 396 में उल्लेख करने में आया है। जो अपन नहीं कह रहे हैं वो इनके वडीलों का करार है। इसमें यह उल्लेख किया है, द मीनिंग ऑफ दिस फिक्स पीरियड इज डेट इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इन 1870 a lease is granted for 99 years. It runs till 1969, but if in 1900 a second plot is given out under the same rule, it is granted on lease also up to 1969 only. Even 1950 the lease would be granted only for 90 years. 90 years. Even lease for building purpose, कहने का मतलब कि ये जब अपने देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन चलाने के लिए 99 वर्ष के लीज पट्टा पे लिया। क्या पूरा देश, जो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए 99 वर्ष की लीज पे इंडिया को ले लिया। इंडिया को 99 वर्ष की लीज पे ले लिया कि मुझे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो निकाल दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसकी सारी शासन व्यवस्था को हाथ में लिया। और फिर जो भी यहाँ अपने देश में आए हुए लोग थे बाहर देश से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये जो मतलब जो कैलेंडरी प्रजा है, जो कैलेंडरी प्रजा जो अपने देश में खुद के पोत-पोता के देश से अपने भारत देश में आए और यहाँ पे जो उनकी सेटल व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की रहने के वास्ते, उनको सेटल किया। इसलिए ये उसके प्रतिनिधि है। इसलिए ये कलेक्टर, गवर्नर, जो सभी पूरी मतलब इसकी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नहीं। ये 99 वर्ष के लीज पट्टे पे भाड़े पट्टे ये 99 वर्ष की लीज पे लिया। 99 वर्ष की लीज पट्टा 1800 मतलब ये 70 में इसका कोल करार हुआ है और 1870 की शताब्दी पूरी होती है और सेकेंड प्लॉट यानी दूसरा तबका 1900 शताब्दी आती है, तब ये लोग सब मिलकर के वापस इसमें कोई सुधारा उधारा करने के लिए कुछ उनको प्लानिंग करते हैं। लेकिन इसमें ने कहा कि सेम रूल कि उसमें आप कोई भी उसमें मतलब सुधारा उधारा नहीं कर सकते हो। आपको जो 1870 के अंदर जो कोल करार हुआ है उसी के ही मुताबिक आपको ये व्यवस्था चलाने की है। 1950 के अंदर अंग्रेज को निकाल दिया और फिर गांधी जी और ये सब मंत्री तो थे ही थे। गांधी जी मंत्री था, उनके साथ में राजनीति करते थे और फिर गांधी जी सबका वरिष्ठ था, मंत्री था। फिर गांधी जी उस वक्त में मतलब उनका सारा करता धरता वो था। इसलिए गांधी जी को ये वो लोग तो अंग्रेज तो चले गए, फिर गांधी जी ने ये बोला कि अब तो अंग्रेज तो गया, अब अपना समाज का अपन क्या करें। इसके वास्ते उन्होंने ये संविधान बनाया। 1950 में ये संविधान बनाया। इसलिए ये 1950 में ये लिखा है कि ये 1950 में फक्त 19 वर्ष बाकी रहा। जो लीज 99 वर्ष की लीज थी ना, वो लीज की 19 वर्ष जो इनकी कोल करार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 99 वर्ष के लीज पे जो देश लिया था वो फक्त 19 वर्ष बाकी रहा। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। वही ब्रिटिश गवर्नमेंट का 19 वर्ष गांधी जी और इन्होंने, नेहरू जी ने, इन्होंने सब ने ये 19 वर्ष हम चलाएंगे देश की शासन व्यवस्था। अब 1969 गया, सब पूरा हो गया।
अब ये 1969 जाने के बाद में फिर, लेकिन इनको मालूम था कि 1969 आ रहा है, उसके बाद में इस घर में कैसे टिकेंगे, इस देश में कैसे रहेंगे, अपने खुद के देश में जाना पड़ेगा। और उससे पहले ही जो 1965 से पहले 1931 में वहां पे गोलमेज परिषद में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। गोलमेज परिषद में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 और 1935 के अंदर। उसमें गांधी जी गए थे और गांधी जी एक मंत्री थे, तो उनको हर किसी देश का एक मेंबरशिप था, उनको मिली हुई थी, वो बोल सकते थे किसी सभा में, बोलने को उनको अथॉरिटी थी, पावर था, बोल सकते थे। तो गांधी जी को ये बोला था 1931 में कि गांधी जी ये देश आदिवासी का है, ये देश आदिवासी का है और आदिवासी को ये देश दे करके सौंप करके और अपने खुद के देश में आ जाओ। लेकिन गांधी जी ने उस दिन मुंह नहीं खोला, उधर सुन के आ गए और यहां आकर के 1935 में वापस कॉन्फ्रेंस हुआ, वापस गए और उस वक्त में वापस गांधी जी को बोला कि यहां से जो आपको आदेश ऑर्डर मिला उसका अभी तक अमल में क्यों नहीं लिया। तो गांधी जी ने यह बोला कि अभी तक उस देश का जो मालिक है आदिम जाति आदिवासी, वो अनपढ़ यानी अभण है, अशिक्षित है, उसलिए मुझे 12 वर्ष दो, मैं 12 वर्ष में उसको पढ़ा लिखा कर होशियारी करके उनको देश उनको सौंप करके हम खुद के देश में आ जाएंगे। ये उनका गांधी जी का 31 और 35 का जो कोल करार है, सेक्शन 55 कलम 37 ABCDEFGS जो है कोल करार है, उस कोल करार में ये सारा लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है। इसलिए गांधी जी खुद जानते थे कि इस देश का मालिक आदिवासी है, लेकिन वो सत्य की राह पे चलने वाला व्यक्ति था, वो झूठ नहीं बोलता था। इधर आकर के उसने बता दिया कि देश आदिवासी का है, इसलिए बुड्ढे को मार दिया। नहीं तो उसको तो बाप माना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र का, पूरा देश का बाप, तो बाप को ही बेटों ने मार दिया। तो अपने को क्या, अपने से इनके कैसे भरोसा करेंगे, तो बाप को नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे पापी लोग, ऐसे 1969 में इनका सारा कुछ 1950 का संविधान जो बनाया हुआ था, 1950 का संविधान भी 1969 में रद्द हो गया। जितने भी कानून के सोपड़े बनाए हुए थे वो सब पटवारी का रिकॉर्ड हो, भले और किसी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड हो, किसी का भी कानून हो, वो सब का सब 1969 में रद्द हो गया। कोई भी किसी भी प्रकार के जो कोई कानूनी सोपड़े हैं, कानूनी मल है, वो कोई भी इनका कोई कुछ भी नहीं बसा। लेकिन आदिवासी अनपढ़, आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं, आदिवासी कानून नहीं जानता है, इसलिए आदिवासी को आज भी उसको ये बात है वो सपने में भी जान नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स है वो आज भी इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा बताऊं? इस पेज पे लिखा हुआ है कि इस पहले पेज पे लिखा हुआ है, ये पहले पेज पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर डिफर फ्रॉम रूल्स इन डेट दे डू नॉट बाइंड और इफेक्ट पब्लिक बट दे रेवेन्यू ऑफिसर ओनली। क्या बोल रहा है कि ऑर्डर डिफर फ्रॉम, कि ये जो आदेश करने में आता है कि ये जो रूल्स है वो पब्लिसिटी करने के लिए नहीं, और ये रूल्स है फक्त रेवेन्यू ऑफिसर की जानकारी के लिए है। रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, कलेक्टर, गवर्नर, वो लोग तो इसको जानते हैं, लेकिन दूसरे सब भी डिपार्टमेंट हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलावा, उनको किसी को मालूम नहीं, इसलिए वो सब अंधेरे में। 852 डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट है सिर्फ इसकी बात जानता है, और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। नंबर वन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जितनी भी सारी देश की जो सारा धन कलेक्ट होता है वो सारा कहां जमा होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आज ये कहने का मतलब ये है कि ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज पब्लिसिटी नहीं करने का। नहीं तो अगर इसकी पब्लिसिटी करोगे तो यहाँ का जो मूल मालिक आदिम जाति आदिवासी है वो इस व्यवस्था को समझ लेगा
इस बंधारण को समझ लेगा तो अपने सबके लिए गले की फांसी हो जाएगी। क्यों बोलेगा तुम्हारी 99 वर्ष का लीज पट्टा पूरा हो गया, तुम्हारा है क्या यहाँ पे? बताओ ना, तुम्हारा कुछ हो तो। तुम्हारी यहाँ पे, तुम तो भाड़े पे यहाँ पे बैठे हो ना, ये घर है, अपन आ जाए यहाँ पे, अपन सिर्फ बैठे हैं, लेकिन अपन यहाँ के तो नहीं है ना, इस घर में तो रहने वाले नहीं है ना, अपन जहां से आए वहां तो जाना पड़ेगा ना। और अपन आज भी यहाँ बैठेंगे, कल भी यहाँ बैठेंगे, परसों भी यहाँ बैठेंगे, तो यहाँ का घर वाला क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि भाई रोज रोज तो मैं खाना नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? खाने के लिए कुछ न, जिंदा रहने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे? मालिक के पास मांगोगे कि मुझे खाने के लिए 10 किलो अनाज दियो। तो इनके बाद से अपन ने ग्रांट लिया, खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, कुछ भी अपनी व्यवस्था चलाने के लिए। तो अपन ने, तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर वो लोग आए थे, तो उन्होंने रहने के लिए पहले तो व्यवस्था की कि 99 वर्ष का लीज पट्टा भाड़ा लिया, भाड़े पे हम रहेंगे, इसलिए पानी का टैक्स, रोड का टैक्स, मतलब सूले का टैक्स, जमीन का टैक्स, सारा टैक्स हम चुकाएंगे, बिजली का टैक्स, सारा टैक्स इनके ऊपर था, इनके ऊपर था। और ये लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं। आप लोगों को, जो नए लोग आए हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि ये कहीं इसकी मुंह की बात करता होगा। मैं यहां से बोल रहा हूं, एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं है। जो भी लोग आए, किससे टैक्स लेने का और किससे टैक्स नहीं लेने का, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ देखो कि इट इज सफिशिएंटली asserted but not sufficiently explained that your land revenue in Bombay is not taxation but the natural revenue of the community. It is taxation nothing from the cultivator or from the farm labor, only for the landlord. कहने का मतलब ये है, मीनिंग ये है कि नॉट टैक्सेशन बट द नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, कि कोई भी प्रकार का टैक्स आदिम जाति, आदिवासी, खेडूत ने खेत मजदूर, हड़ हाथे, बड़दो साथे खेती करे ने अपना जीवन और अपने परिवार को पालता है। ऐसे अपने परिवार को, खुद को और अपने परिवार को, और जो इस देश में जो दूसरी समाज आई है उनको जो पालता है, ऐसे समाज से कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। नॉट टैक्सेशन, ये शब्द लिखा हुआ। बिजली फ्री, जमीन का टैक्स नहीं, भोग नहीं, विगोटी नहीं, रोड टैक्स नहीं, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेने में आता है। लेकिन आदिवासी जाने तो नहीं, अपने देसी लैंग्वेज में कहते हैं जाने तो ताने, नहीं जाने तो क्या ताने, ठीक है। तो हमको ये रूल्स हमने देखा ही नहीं, हमने तो देखा गर्व से कहो हम हिंदू है, तो आप तो जोर जोर के हाथ उठा करो, कांग्रेस की जय जयकार ने बीजेपी की जय जयकार, और जय में रिया, ठीक है, और सब लूट के अपन को चले गए। आज आदिवासी का झोपड़ा और आए हुआ का तो ऊपर ऐसा देखना पड़ता है, कितनी बड़ी मंजिल बना दी। ऐसा आदिवासी ने कौन सा कर्म किया कि उसका झोपड़ा, उसने आया हुआ ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उसका आज मतलब बहुत बड़ा धनवान बन गया। हमारे को आज खाने के भी फाफे पड़ रहे हैं, कपड़े के भी फाफे पड़ रहे हैं, पैरों में जूते नहीं है सही तरह से, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, सही खिला पिला नहीं सकते हैं। इतनी कितना अपना भी ऐसा कैसा भगवान है, उनका ऐसा कैसा भगवान है, उनको तो भगवान ने ऐसा आराम दिया है और हमारे को दुख दिया है, लेकिन भगवान ने नहीं। ऐसे ये जो रूल्स बोल रहा है कि आदिम जाति आदिवासी के लिए टैक्स नहीं है, ओनली फॉर द लैंडलॉर्ड, यानी जो भाड़ूती जो टट्टू है, भाड़े पेटे जो रह रहा है, उनके बिजली का ये टैक्स, पानी का टैक्स, जमीन का टैक्स, और जो भी जमीन अगर खेती करते हैं तो उनको पट्टे का कानून उनको लगता है। हमको आदिवासी को पट्टा का कानून नहीं लागू पड़ता है, हमारे लिए कानून नहीं बना है। हम मतलब यहाँ के मूल मालिक हैं, इसलिए मालिक मर्जी आए जहाँ पे घर बना सकता है, मर्जी आए तो उस नगरी पे बनाए, मर्जी हो तो उस नगरी पे बनाए, मर्जी हो तो राजस्थान में रहे, मर्जी हो तो मतलब वो किसी भी स्टेट में और किसी भी राज्य में जाकर के मर्जी आए जहाँ रह सकता है, उसका पूरा ये इंडिया एक पूरा घर है उसका। लेकिन हमको मालूम नहीं, हम ये रूल्स को उपयोग नहीं करते, हमको तो सब, हम तो कानूनों में बंधे हुए हैं। कानून नहीं, ये रूल्स बोल रहा है कि आदिम जाति आदिवासी के लिए ये कोई रूल्स, कोई कानून लागू पड़ता नहीं है। कानून तो तुम्हारे जो बनाए हुए हैं, वो कानून 1969 में सारे कानून तुम्हारे नष्ट हो गए। उसके जो बाद में बनाए हुए कानून है, वो मुदत 99 वर्ष की मुदत तो पूरी हो गई, अब वो बाद में कानून बनाए हैं, संसद में बैठे बैठे जो बना रहे हैं कानून,
वो मुदत विधि मुदत बाहर के हैं। इसलिए मुदत विधि मुदत बाहर का कोई भी कार्यवाही तुम कर भी नहीं सकते हमारे ऊपर। मुदत विधि मुदत बाहर पहले के बनाए हुए कानून थे, वो तो 1969 में खत्म हो गए। अब बाद में बना रहे हैं कानून, वो मुदत विधि मुदत बाहर के, इसलिए वो भी काम के नहीं है, नाकामयाब। इसलिए आदिम जाति आदिवासी के लिए कोई भी आज दिन तक कोई मैनुअल बना ही नहीं, कोई कानून बना ही नहीं, कोई कानून बना भी नहीं सकता। लेकिन बट हमको कारण, हमको हिंदू बनाया है, हमको हिंदू बना, इसलिए हमको ये सारे कानून लागू पड़ते हैं। आ जाओ अपने आदिवासी में, आ जाओ अपने मूल अपना मूल पे आ जाओ। इतने दिन क्या कर रहे थे हम, कोई तो डाली पकड़ के बैठ गया, कोई पान पकड़ के बैठ गया, कोई फूल पकड़ के बैठ गया, और गोड़ तो किसी ने एक आदमी, किसी ने गोड़ पकड़ा, कोई किसी ने जड़ पकड़ी है। बात तो अपनी पहले पड़े ही नहीं, बात पहले नहीं पड़े तो कोई मानेगा अपन से। अब अपने पास में ये हिसाब आया है कि तुम्हारा 99 का लीज पट्टा पूरा हो गया, हम नहीं कहते, ये रूल्स बोल रहा है, वापस रिन्यू कराओ। हमारे तो कोई भी लाइसेंस है उसकी डेट पूरी हो जाती है, या सिम, मोबाइल सिम, उसकी मतलब वैलिडिटी पूरी हो जाती है। किसी भी मतलब विषय की बात करें तो उसका म्यूटेशन करवाना पड़ता है। आप लोग बंदूक रखा, लाइसेंस रखा, या मोटरसाइकिल रखा, तो उन्होंने गाड़ी रखा, तो लाइसेंस अगर उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो वापस म्यूटेशन कराना पड़े कि नहीं कराना पड़े, उसका रिन्यू कराना पड़ता है कि नहीं कराना पड़ता है, कराना पड़ता है ना। तो इनका भी शासन चलाने का ये पट्टा खत्म हो गया है, तो वापस जाओ ना वहां पे लंदन में और उधर से करवाओ ना वापस कि ये हमारी तुमने तारीख दी थी, वो तो खाली 19 वर्ष पूरी हो गई। अब वहां का मालिक है वो तो पूछ रहा है हमको कि तुम्हारा बाप को जाकर के पूछो लंदन में। राज्य सरकार केंद्र सरकार को कहना चाहिए ना। अब हमारे को ये बोल रहे हैं कि हम खुद ही सरकार है, आप खुद ही सरकार ऐसा डॉक्यूमेंट एविडेंस दिखाओ। इसलिए ये इनके ऊपर जो टैक्स लागू पड़ता है, और यहां से इनको ये 418 पेज नंबर रेवेन्यू रूल्स के अंदर ये भी आदेश ऑर्डर हो गया है। ये लिखा है, ये देखो, ये लिखा है कि क्रोनोलॉजिकल टेबल showing the currency of rules under successive land revenue act from government order 24269 4/2/69 के अंदर ऑर्डर आदेश हो गया। देश खाली करो और चले जाओ। देश किसका? आदिवासी का है। इतना भी अपन ये यहां से जाने का ऑर्डर हुआ है, फिर भी यहां पे बैठे हैं, तो मार खाने के लिए बैठे हैं कि नहीं बैठे? लेकिन मार अपन को खिला रहे, मार अपन को खिला रहे। उसका कारण ये है, जानकारी नहीं। आज मैं अभी बात में एक दूसरी बात हो रही थी, लेकिन अभी बात में नहीं करूंगा क्योंकि वो अपन दूसरी मतलब सब्जेक्ट में करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है कि तुम्हारा इस देश में कुछ भी नहीं है, नहीं तो तुम्हारी नाम की जमीन है, केंद्र सरकार की नाम की 1 इंच भी जमीन नहीं है, राज्य सरकार की नाम की 1 इंच भी जमीन नहीं है, पंचायत सरकार के नाम की 1 इंच भी जमीन नहीं है, और राजाशाही सरकार के नाम की 1 इंच भी जमीन नहीं है। और ये तो क्या, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नाम की भी इतनी भी जमीन नहीं है। ये क्या है? अपन उसको सरकार बोलते हैं, वो तो लिखते हैं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, और अपन करते हैं बात सरकार की। पार्टी की बात तो करते नहीं, वो तो लिखते हैं पार्टी, अपन उनको बोलते हैं सरकार हो तुम तो। अरे अपने कितने अंधे हैं, अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, दिखता नहीं है। वो खुले हम लिखते हैं कांग्रेस पार्टी को वोट दो, अपन पार्टी को वोट दे रहे। ऐसा तो कभी लिखा है भारत सरकार को वोट दो, ऐसा कभी लिखते हैं? नहीं। किसी ने देखा है क्या भारत सरकार को वोट दो? अब अपन को वोट देना है, तो जब मतलब वोट देना है, उनको बोलना है कि हम भारत सरकार का परिवार हैं, और भारत सरकार का वोट हो तो वोट देने के लिए आ रहे हैं। किस सरकार का वोट है? केंद्र सरकार का वोट है। हम केंद्र सरकार का परिवार नहीं है, हम तो भारत सरकार का परिवार है। तो भारत सरकार का परिवार है, भारत सरकार का परिवार है, ऐसा हमारे पास में क्या सबूत है? हम भारत सरकार का परिवार है, ऐसा हमारे पास में क्या सबूत है? मैं आपको सबूत बताता हूं, क्योंकि ऐसी समस्या बहुत सारी आई है और मेरे पास में फोन आते रहते हैं कि हम भारत सरकार का परिवार है, ऐसा दादा हमारे पास में क्या सबूत है? मेरे पास में फोन आते रहते हैं सब। देखो, ये दो सरकार है, और दो सरकार का 2 समाज है। 2 सरकार है ना, उसका 2 समाज है। ये जो
गवर्नमेंट अपने भारत सरकार का है। इसका समाज कौन है देश में, केरल में? इसका समाज कौन है? तो इसका समाज है आदिवासी, आदिम जाति आदिवासी। आदिम जाति आदिवासी ने जब से ये रचना हुई तब से इस देश में रहने वाला समाज, उनको कहते हैं मूल निवासी। मूल निवासी। अपन खेत के अंदर बीज बोते हैं ना, तो पहले क्या निकलता है? मूल। मूल निकला ना, जड़ जाए नीचे, उसके बाद में ऊपर तो अंकुर तो बाद में आता है, बराबर? अंकुर बाद में आता है, फिर उसके पत्ते निकलते हैं, बराबर? और पत्ते निकलते हैं तो उसके फिर दो भाग होते हैं ना, किसी का भी देखना दो भाग होते हैं। दो भाग, एक तो पुरुष और एक स्त्री का, उसमें भी स्त्री पुरुष का एक अंश मिला हुआ है। तो हमारे देश की बात करते हैं तो इसका परिवार कौन है? ये बेटा हुआ आदिम जाति आदिवासी, इतना ही नहीं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी यहाँ पे बेटा हुआ है और वो है इसका परिवार, ये हम आदिवासी हैं, ऐसा हमारे पास में ये सबूत है। और आप तहसीलदार का दिया हुआ, आपका जो पटवारी का दिया हुआ, आपका जो सरपंच का दिया हुआ, हम आदिवासी है या हम ग्रासिया है या हम भील है, हम जमेती हैं, वो सबूत आपके कई काम में नहीं लगेगा। वो तो इन लोगों ने दिया है और अपन को बोला कि तुम गमेती हो, तुम भील हो, तुम मीना हो, तुम ग्रासिया हो। वो दूसरी वो क्या जानता है? जो परदेश से आया हुआ अपन को कहता है कि मैं जानता हूं ये ग्रासिया है, मैं जानता हूं ये। अरे तू कौन है? मेरे बाप को मालूम है ना मैं कौन हूं, मेरे बाप को मालूम होगा ना मैं कौन हूं। अब वो साबित कर रहा है, मैं इसको प्रमाणित करता हूं, मैं ये प्रमाणित करता हूं ये वहां का मूल निवासी है। वो आकर के अपन को मूल, तो उसका दिया हुआ कागज होगा, हम उसके तो अच्छा में हम उनकी जमात के हो गए कि नहीं हो गए? उसके अंडर में हो गए कि नहीं हो गए? तो वो अपना मालिक हो गया कि नहीं हो गया? वो अपना वो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहा है, वो अपन को जन्म प्रमाण पत्र दे रहा है, वो अपन को जाति का प्रमाण पत्र दे रहा है कि जाति से ये है। वो जाति अपन को जरूरत नहीं है। हमको तो हम इसका परिवार है, हम गवर्नमेंट अपना भारत सरकार का परिवार है। मेरे पास में ये महान दस्तावेज सबूत है, पूरा विश्व इसको मान रहा है। और एक इसका परिवार, केंद्र सरकार का परिवार। आदिवासी सिवाय के जितने भी हमारे देश में बेटे हैं, कितनी भी एक एक की कौम लेऊंगा तो टाइम लगेगा। और ये दो जात का उल्लेख कहां किया हुआ है? पेज नंबर 337 और 335 ये किताब, ये रूल्स, इस रूल्स में 337 335 में इस दोनों जातों का यहाँ पे हवाला रखा है, लिख रखा है यहाँ पे। तो इन दो सरकार है, इन दो सरकार का दो समाज, दोनों समाज अलग अलग यानी जुदा जुदा है। दोनों का खान पान, दोनों का रीति रिवाज, दोनों का संस्कार संस्कृति, दोनों का मतलब जात नात देश सब कुछ अलग। अपने देश कौन सा? भारत। हम भारत के मूल निवासी। तुम जिस देश से आए हो उस देश में तुम चले जाओ तो तुम भी उस देश के आदिवासी। अपने पहले आपने सुना होगा कि अपने वडील बात करते थे कि डिविडेंड कहां से आए थे, बादशाह कहां से आए थे, मुंगल कहां से आए थे? तो मुंगल मंगोलिया से आए थे, मंगोलिया से आए थे तो मंगोलिया से मुंगल आए थे, ठीक है। तो यहाँ आकर के राज किया, तो बादशाहों ने शासन किया। राजा जो भी आए थे मध्य एशिया से आए थे, आर्य थे, यहाँ आकर के मतलब हिंदू बन गया। हिंदू में से जैन बौद्ध ये सब मतलब उस हिंदू में से हैं, ठीक है। तो अपन को कौन से रास्ते से आए? तो सप्त सिंधु नदी पार करके भारत में आए। सप्त सिंधु नदी पार करके भारत में आए, उसका नाम हिंदू पड़ा। अब अपन को भी बोलते तुम भी हिंदू हो। अरे भाई हम तो सप्त सिंधु नदी से आए नहीं है, वो पार करके सप्त सिंधु नदी पार करके हम आए नहीं है, तुमने हमको सिंधु पार करके आए इसलिए हिंदू नाम पड़ा। और हम तो उससे भी पहले इस देश में रहने वाले हैं, इसलिए हमको आदिवासी कहते हैं। और तुम्हारे अंग्रेजों ने भी कई गिनती की थी आकर के देश में, उसमें भी अंग्रेजों का सारा हिसाब किताब और सर्वे की रिपोर्ट में जनगणना के अंदर हमको आदिवासी को आदिवासी आदिवासी कहते आए थे। धीरे 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 धीरे
इनके मन के अंदर पाप आया, इसलिए 1950 के अंदर आकर के और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें हमारे को निश्चित कैटेगरी का बताया, निश्चित जात बताई। नहीं तो उससे पहले अपने घर पे अपने वडील कोई काम बात करते थे कि कोई काम होता तो गांव में कोई पटेल होता ना तो उसको आकर के पुलिस पूछती थी कि हम इसको पकड़ के लेके जाए कि नहीं जाए। तो पहले कौन सी व्यवस्था इतनी चल रही थी, अपने वडीलों को पूछते थे कि हम इसको पकड़ने आए हैं, तो वडील को अपना जो पटेल था ना उनको साथ में ले जाते थे। इतनी बढ़िया मतलब कुदरती व्यवस्था थी। उस धीरे धीरे उस व्यवस्था को मतलब काट तोड़ करके मोड़ देके मरोड़ देके खत्म करके और सारी इनकी अब पूरी अपने देश में आज गांव गली गली पंचायती राज आ गया, पंचायती राज आ गया। अब कुछ कम होता है कहाँ जाते हैं, सरपंच के पास में। हमारे वडीलों की तो व्यवस्था खत्म कर दी, रूढ़ी प्रथा तो खत्म कर दी। इसलिए ये जो समाज है ये केंद्र सरकार का समाज कहलाता है। अब केंद्र सरकार का समाज का इसका खान पान ये आए थे तो ये मांस, मीटन, अंडा, मछली तमाम प्रकार की जीवों को मार करके खाने का इनका एक भोजन था, इनका भोजन था। हमारा भोजन क्या था, फल फ्रूट एंड भाजी पालो, ये 3 चीज हम खाते थे। इसलिए हमारे पवित्र बुद्धि को इन्होंने एक विचार किया कि इतने महान दिव्य शक्ति वाले लोग हैं, इनके पास से कैसे क्या मतलब कैसे इनसे देश कैसे लिया जाए या इनकी सारी ये प्रॉपर्टी कैसे लूटी जाए। तो हमारे को फिर इन्होंने ऐसा इनका जो खान पान था धीरे धीरे अपन को भी सिखाया। कुछ तो सिखाया होगा और कुछ अपन ने खुद ने सीखा, इसलिए हम खाने लगे। अब देखो दारू पीता उसकी बुद्धि क्या था, मतलब ठिकाने रहती है क्या, नहीं रहती है ना। कोई अनाज खाता उसकी कोई बुद्धि कोई बिगड़ती है क्या, नहीं बिगड़ती है ना। इन्होंने हमारे को ऐसी चीज खिलाया पिलाया, ठीक है, और हमको जो हमारी मतलब कुदरती शक्ति थी उसको धीरे धीरे नाश किया। बुद्धि थी उसको बुद्धि पावर को खत्म किया। अब इंसान के पास में बुद्धि नहीं होगी तो करेगा क्या। फिर क्या कर दिया इन्होंने, अब इनका जो संस्कार था वो संस्कार धीरे धीरे अपन को ये तो हमारे बाप दादा का ये वेश था। पहले बाप दादा अपने धोती और जिब्बा पहनते थे, कोई पैंट नहीं पहनते थे ना, कोई नहीं पहनते। आज हमारा तमाम पहनावा खत्म हो गया। आज अगर कोई आकर के देखे तो आदिवासी तो कोई दिखता ही नहीं, सब मतलब अमेरिकन ड्रेस में है। छोटा ती लगा मोटा तक डोगराई पेंट पहने ना, मोटियारी पेंट पहने, सोराई पेंट पहने, सब पहनते हैं ना, ठीक है। हमारी संस्कृति खत्म हो गई। अब बात आती है कि लग्न व्यवहार। पहले हमारे लगन करते थे, कैसे करते थे, जब अपना लगन करते थे तो मतलब शादी नहीं करते थे, विवाह नहीं करते थे, 7 फेरा नहीं फिरते थे। लड़का और लड़की का मतलब पैसन हो जाती और लेके आ जाता घर पे। और हमारा समाज के अंदर जो उसको समाज की मतलब जो रीति है उसके आधार से सामने वाली पार्टी और लड़का वाली पार्टी और लड़की वाली पार्टी दोनों का समझाइश कर देते, खत्म। अब धीरे धीरे उनको देख करके हम भी लाखों रुपए खर्च करने लगे कि नहीं अब तो हमारा विवाह करो, हमारा डीजी लावणी ठीक है। ये रीति रिवाज। आदिवासी पहले क्या करता था, कुदरत का नाश नहीं करता था, घास फूस का झोपड़ा बना करके झोपड़ी में रहता था, ठीक है। झोपड़ी एक महान उसका एक घर था, ठीक है। आदिवासी का झोपड़ा था। और अब आदिवासी का वो आए तो वो बिल्डिंग बनाने लग गए। हम भी बिल्डिंग की मतलब उसकी नजरों में हम भी अच्छा लगता है कि बिल्डिंग में रहना, हम भी बिल्डिंग बनाने लगे। कहने का तात्पर्य है कि बिल्डिंग बनाना ऐसा मना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो हमारा जो रीति रिवाज था वो रीति रिवाज आने वाली ये समाज ने हमारा खान पान, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति और सभी जात नियत को अलग अलग कर दिया। अब अपने आदिवासी का था बाल नहीं उतारते थे, कोई मरता था ना, अपने बाप मर जाता है हम बाल नहीं कटवाते, बाप मर जाता है तो बाल नहीं कटवाते। लेकिन शियार समाज ऐसा है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी शूद्र यानी वैश्या, ये 4 समाज ऐसा है जो उनका कोई घर में मर जाता है, बाप मर जाता है तो उसका या माँ मर जाती है तो उसके बाल उतारते हैं। तो हम भी उसी रिवाज में गए। अब मतलब हम भी उस रिवाज में गए, इसलिए हम भी मतलब हिंदू की संस्कृति में चले गए। अब बात आती है कि देश उनका अलग है, हमारा अलग है, जात
वो मतलब आर्य है या वो कोई मतलब वो तो हम आदिवासी हैं, हम कभी भी उनके साथ में मतलब नहीं मिलते हैं। आज हम कितने भी हमारे को कागजों में कुछ किया है, लेकिन आज हमारी बोली बदली है क्या? आदिवासी की बोली नहीं बदली है। आदिवासी की बोली वो की वही है। आदिवासी आज भी मतलब हमारे मेले होते हैं या और भी कोई होते हैं तो हमारे आदिवासी का नाचना है, वो नाचते भी अलग तरह के हैं, और इनकी शादी होती है या इनके हुए थे ये अलग तरह के नाचते हैं। तो नाचने में भी हमारा और इनका मेल नहीं बैठता, ठीक है, ये बात है। तो हर संस्कृति में ये इसलिए ये मतलब इन दोनों का 334 335 में इसका सारा ये बात लिखी हुई है। तो अब आगे की बात आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यानी केंद्र सरकार आज दिन अभी तक हमने जो ये सभी दस्तावेजी पुरावा देखा वो सब इस सरकार का है, और इस सरकार के आधार से देश का शासन चलता है, राज चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के आधार से देश की व्यवस्था चलती है। केंद्र सरकार का कोई भी देश का व्यवस्था चलाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है। अब ये दस्तावेजी पुरावा, ये इसका ओनर और मालिक कौन? ये दस्तावेजी पुरावा है, इसका ओनर मालिक कौन? इसका ओनर मालिक कौन है? तो हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट बोलते हैं तो गवर्नमेंट शब्द किसको लागू पड़ता है? ये विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, विश्व के जितने भी जो अपना पूरा विश्व का जो वीटो पावर वाले देश है, जैसे अमेरिका है, रूस है, रसिया, चीन है, जापान, फ्रांस है, और ये अपनी जो अपना इंदिरा गांधी थी उसने भी मतलब स्वीकार किया है कि ये किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HOAC एंटी क्राइस्ट द रेजिस्लेशन बोर्ड AC कुंवर केसर सिंह एट कटासन तालुका पोस्ट वियारा डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात भारत इंडिया। कहने का मतलब कि ओनर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कौन है? AC कुंवर केसर सिंह गवर्नमेंट है। अगर कोई इस देश में राष्ट्रपति भी अगर ये कह देवे कि मैं गवर्नमेंट हूं, ऐसा कोई कहने के लिए उसके पास में शब्द होना चाहिए। राष्ट्रपति भी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन AC कुंवर केसर सिंह दादा, ये दादा है, ये सेम ये कहते हैं कि मैं खुद गवर्नमेंट हूं, और ये हाथ में इसमें नहीं है। हाथ में दस्तावेज कहाँ है दादा का? नहीं है, वो दस्तावेज नहीं है। चलो आज नहीं है तो इस नीचे होगा, इधर नहीं है ना, चलो छोड़ो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दादा जितने भी ये दस्तावेज बताए हैं, ये जो रुपया है, ये पैसा है, ये मिंट मुद्रा है, इसका जो मालिक है, मालिक कौन? ये जो एक ही ये नहीं, जितना ये सारा डॉक्यूमेंट बताया है, जितना ये रिकॉर्ड बताया, ये स्टैम्प का मालिक, टिकट का मालिक, रुपये पैसे का मालिक, और ये जमीन का मालिक, ये मालिक कौन है? ये मालिक बैठा। और ये अपन नहीं कह रहे हैं, ये वहां से लंदन से 1961 में ये डिक्लेरेशन करने में आया कि ओनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, पूरा धरती का ये मालिक है, ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है, अपन इसका परिवार है। इतनी बड़ी अपन को उपलब्धि हासिल हुई है। आज अपन अंधेरे में थे, आओ अब इस उजाले में आओ, इस घर में आओ, ये घर में आएंगे तो ये देखेंगे। और आज दादा ने अपन को ये अपने वास्ते, अपने हित के लिए, आदिवासी के हित के लिए, आदिवासी CR युग से आदिवासी का शोषण हो रहा था, लूट रहे थे, खून पी रहे थे, उनको अब हम उनको जवाब देंगे कि CR युग का हमारा हिसाब लाओ। तुम्हारी जमीन है रखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखो, उसके बाद में हम खाली करेंगे। तुम्हारे कहने से थोड़ी करेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे तो करेंगे। वो बोलेंगे आपको कि तुम हमारे क्या अधिकारी हो क्या? उनको बोलना कि अधिकारी नहीं, अधिकारियों का अधिकारी हूं, अधिकारी नहीं, अधिकारियों का अधिकारी हूं। लेकिन तुम, अगर तुम्हारे पास में कोई तुम गवर्नमेंट हो, ऐसा डॉक्यूमेंट हो तो लेके आओ, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की जमीन है, भारत सरकार की जमीन है, हम भारत सरकार का कुटुंब परिवार है, इसलिए हमको उपभोग करने का, खेड़ करके, अनाज पैदा करके, या मकान बनाने का, या कोई भी ये कब्जा करने का हमको कुदरती पावर है, कुदरती हक है। इसलिए अपन को डंके की छोट के साथ कहना। बात तो बहुत सारी है, लेकिन आज का विषय अपन यहाँ तक ही आज इसको विराम देते हैं। आगे की
मीटिंग में आगे की बैठक में मीटिंग नहीं बोलते हैं, लेकिन आप नए आए हो इसलिए आपको अभी नए नए अगर शब्द का अगर हम उपयोग करेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे ये मीटिंग नहीं है, हमारी ये एक विश्व शांति के लिए एक महान एक आध्यात्मिक आरती बैठक। इस आरती बैठक में आप सभी पधारे और सभी समाज के माता और बहनों को और भाइयों को और वडीलों को और हमारे यहाँ के जो मतलब इस दादा के व्यवहार को मतलब जो आजीवन चलाने वाले भाइयों को सभी को आपको मैं तहे दिल से हार्दिक विवेक ने अभिनंदन करता हूँ। सब करता पितु के जबकि आपने आरती बैठक अपना एरिया में रखेंगे तो सब कुबल गेट भाई वाले सब आप एरिया से हर गांव के इकट्ठे करोगे तो हम भारत सरकार के जो कैंसलेशन समिति है राजस्थान की वो आएंगे, जो अपने वन विभाग का जो भी तंग कर रहा है उसके बारे में रिपोर्ट बनाएंगे, उनको देंगे, आपको तकलीफ नहीं आने देंगे। ये कलेक्टर को और राज्य सरकार को केंद्र सरकार को सबको तरह से हम रिपोर्ट देके टपाल बना करके देंगे। आदिम जाति आदिवासी है ना, वो भारत सरकार का परिवार है, इनको बेदखल नहीं कर सकोगे। हम गांव गांव जा करके आदिवासी को जगा करके सबको, हम पटा की जरूरत नहीं है, पटा तो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, मांगा था, उनको दिया था, उसको 99 साल की लीज पूरी हो गई है। हम तो आदिम जाति आदिवासी कोई पटा की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें जो जमीन है वो हमारी है, आदिम जाति आदिवासी को है। वहाँ पर हमें अनाज पैदा करके, कणी पैदा करके बाल बच्चों को खिलाएंगे और आने वाले परिवार है उनको भी खिलाएंगे। ऐसा हमारा जो सिद्धांत है, भारत सरकार का कुटुंब परिका को जो सिद्धांत है उस पे आपको चलना पड़ेगा। मैं इतना कह करके सब भाइयों को दूर दूर से आए हुए इनको अपने जो केणी बनी है वो सब ले करके खा करके जाना है, ठीक है। इतना कह के मैं विवेक और विनम्र करूं। सब करता पितु की जय।